इजरायली हमलों से बैरूत में तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। लेबनान की राजधानी बैरूत बर्बाद हो रही है, बिल्डिंग बर्बाद हो गई है। हमले के बाद अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, कल इजरायल ने 80 गांव को खाली करा दिया था। 13 से ज्यादा गांव को आज खाली करने का ऑर्डर दिया और इसके बाद स्ट्राइक्स में किस तरह से बिल्डिंग तबाह हो गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल लेबनान की ही धरती से हिजबुल्लाह ऑपरेट किया करता है और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक किया था, जिसके बाद अपने पड़ोसी देश लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई है और दूसरी तरफ सोल्जर्स जो हैं वो भी ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ईरान पर इजराइल और अमेरिका लगातार बम बरसा रहे हैं। तेहरान में बारूद ने तबाही की एक नई लकीर खींच दी है। वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप ईरान को घुटने पर लाने के लिए एक नई रणनीति यानी एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। ऐसा प्लान जो ईरान में गृह युद्ध ला सकता है। क्या है ट्रंप का नया प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में गृह युद्ध करवाएंगे ट्रंप। इराकी कुर्दों से ट्रंप की बातचीत। एक तरफ ट्रंप ईरान पर बम बरसा रहे हैं, तेहरान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी शक्तिशाली सेना के जरिए ईरान को झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में वही हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है जो कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। ईरान की सड़कों पर खलीफा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। मौजूदा सत्ता को हटाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में फिर से ऐसा हो, लेकिन इस बार ट्रंप की रणनीति कुछ अलग है। ईरान को घुटने पर लाने का दम भरने वाले ट्रंप ईरान में नई योजना पर काम कर रहे हैं। ट्रंप की यह रणनीति ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकती है। ईरान की मौजूदा लीडरशिप को झुकाने के लिए ट्रंप का CIA के जरिए प्लान बी ईरान में जन विद्रोह को हवा देना है। नई जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरानी विपक्षी समूहों और इराकी कुर्द नेताओं के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है। बताया गया कि इन बैठकों में सैन्य सहायता देने के विकल्पों पर चर्चा हुई है। इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्र में मौजूद कुर्द लड़ाकों के पास हजारों की संख्या में सशस्त्र बल हैं। ये बल इराक ईरान सीमा पर सक्रिय हैं। ये है ईरानी कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि KDPI के अध्यक्ष मुस्तफा हिजरी, जिसके साथ ट्रंप ने बातचीत की है। KDPI और ईरान की IRGC में 36 का आंकड़ा बताया जाता है। ईरानी फोर्स ने कई बार KDPI को निशाना बनाया है। ऐसे में KDPI के पास इस बार बदला लेने का मौका है। बताया जा रहा है कि मुस्तफा हिजरी की मदद से पश्चिमी ईरान में जल्द जमीनी अभियान शुरू हो सकता है और इस अभियान को अमेरिका और इजराइल का समर्थन रहेगा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि कुर्द बल उत्तरी ईरान में बफर जोन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल KDPI और ईरानी सरकार के बीच संघर्ष 1979 की क्रांति के बाद से ही जारी है, जिसमें कुर्द स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग करते हैं। यह संघर्ष मुख्य रूप से इराक के सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रित है। ईरान ने कई बार इराकी कुर्दिस्तान में KDPI के अड्डों को निशाना बनाया है। कुर्द समुदाय दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जातीय समूह है जिसका अपना कोई देश नहीं है। तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया और आर्मेनिया में फैले करीब 2.5 से 3 करोड़ कुर्द रहते हैं। लेकिन अमेरिका से इन कुर्दों का पुराना और गहरा संबंध है। अमेरिका ने इस संबंध का इस्तेमाल इराक युद्ध और ISIS के खिलाफ भी किया है और अब इन कुर्दों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में जुटे हैं ट्रंप। इन्हें हथियार देने की भी योजना पर काम चल रहा है ताकि ईरान में गृह युद्ध की चिंगारी भड़काई जा सके। यानी कि साफ है कि कुर्दों और ईरान की दुश्मनी का इजराइल और अमेरिका फायदा उठाना चाहते हैं। वाशिंगटन और तेल अवीव की मंशा यही है कि हर मोर्चे से ईरान पर हमले किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।